ऐसा नटकिया प्रधानमंत्री बड़ी भारी झूठा आदमी है। जब झूठ की कलई पकड़ ली गई छुट्टी के मामले में, अवकाश तालिका के बारे में, तब धर्मनिरपेक्षता नजर आने लगा। क्योंकि छुट्टी में ही रंगे हाथ पकड़े गए। केंद्रीय विद्यालय में हिंदू नहीं पढ़ते हैं। बोलिए, कलेजा में दम है तो बोलते काहे नहीं है। हिटलर भी अपने नाम से स्टेडियम करके ऐसी बैंड बाजा बजा रहा था। ये साधारण झूठा नहीं है, ये एकादशी को भी झूठ बोलता है, द्वादशी को भी झूठ ये आदमी बोलता है। ये तेजस उड़ा रहा है। बताइए, तो ये भी कह सकते हैं कि हम शरीर दान कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी का एक बयान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर विभाग में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर धर्मनिरपेक्षता और शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। जब झूठ की कलई पकड़ ली गई छुट्टी के मामले में, अवकाश तालिका के बारे में, तब धर्मनिरपेक्षता नजर आने लगा। तो 2019 में सरकार में शामिल थे ना, 2019 के तो सरकार में शामिल थे। और ये कार्यादेश है शिक्षा विभाग का, और इसमें लिखा हुआ है कि जुम्मे की नमाज के दिन विशेष छुट्टी घोषित की जाती है। 22/7/2019 आर के महाजन, उस समय तो आप सरकार में थे, तो उस समय तुष्टीकरण नजर नहीं आया था। उस समय सत्ता का संतुष्टीकरण हो रहा था। और कहा कि बिहार एजुकेशन कोड के तहत है। ये कोड कब बना है माननीय सुशील मोदी जी? कृपा करके ज्ञान दीजिए। चूंकि छुट्टी में ही रंगे हाथ पकड़े गए, सुबह सुबह फैलाया रायता हिंदू मुसलमान का, हिंदुओं की छुट्टी में कटौती कर दी गई। तो हम जानना चाहते हैं सुशील मोदी जी आपसे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम फर्जी सनातनियों से कि हिम्मत है तो बोलिए। बिहार की तो आलोचना आपने कर दिया। केंद्रीय विद्यालय में महाशिवरात्रि का छुट्टी क्यों नहीं? रक्षाबंधन, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, रामनवमी, अनंत पूजा और जितिया की छुट्टी क्यों नहीं है? केंद्रीय विद्यालय में हिंदू नहीं पढ़ते हैं, हिंदू नहीं पढ़ाते हैं। और उत्तर प्रदेश में ही चुट्टा कमंडल बाबा का सरकार है, तो बोलिए, कलेजा में दम है तो बोलते काहे नहीं है। वहाँ सूर्यास्त होता है, खाली सूर्योदय होता ही नहीं है। यहाँ छठ का 3 दिन छुट्टी है, वहाँ 1 दिन का छुट्टी देता है। हम तो जानना चाहते हैं, सीता की राम जन्मभूमि के नाम पर करिएगा, रामनवमी की छुट्टी दीजिएगा, तो सीता नवमी की छुट्टी हम भी देते हैं। सीता की जन्मस्थली है, हम छुट्टी देते हैं उसका। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ये तो आप ही के राज्य में है, दशहरा और दीपावली की 3 छुट्टी। अब भैया दूज का छुट्टी नहीं, गोवर्धन पूजा नहीं, तीज जितिया नहीं। आईआईटी बनारस, भारत सरकार की संस्थाओं में छुट्टियों की तालिका जो है उस पर बहस करिए। राज्य की अगर आलोचना कर रहे हैं तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं। और आपातकाल कौन लागू कर देगा इस दौर में, जब सोशल मीडिया का दौर है, जब ये दौर है। हाँ, आपातकाल आपके लिए है। आप ऐसी पार्टी में हैं जो वर्ल्ड कप, जो पुरखों का अपमान आपने किया, उसका श्राप मिला, इस देश को भोगना पड़ा है कि वर्ल्ड कप गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में जिंदा रहते, ये देश के अंदर हम समझते हैं पहला संभवतः उदाहरण होगा कि आप कोई प्रधानमंत्री अपने नाम से कर लिया हो स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और स्वतंत्रता सेनानी का नाम बदल के, तो देखिए वर्ल्ड कप हार गए। और इसकी तुलना करिए जरा सा, देखिए नज़रिया देखिए, साफ साफ है। संभवतः मुझे जहाँ तक स्मरण है 1936 में बर्लिन में ओलंपिक हुआ था, हिटलर उस समय था। हिटलर भी अपने नाम से स्टेडियम करके ऐसी बैंड बाजा बजा रहा था जैसे ही बैंड बाजा नरेंद्र मोदी बजा रहे थे। तो बोलिए मोदी जी, बोलिए, महापुरुषों का अपमान करना क्या आपके राजनीति के डीएनए है? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलना सही था? छुट्टियों में, अवकाश तालिका में मैंने उदाहरण के रूप में बता दिया। आपातकाल कौन लागू कर देगा?
जी, एक क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलॉटमेंट किया है कि 5 साल तक 2028 तक गरीबों को अन्न फ्री मिलेगा। अब इसमें जैसे कि विशेष राज्य की दर्जा जब महागठबंधन की तरफ से मांगा गया, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये लोग जो सो है समय चुनाव जब आता है तो इस टाइप की ये लोग मांग करने लगते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री बड़ी भारी झूठा आदमी है, साधारण झूठा नहीं है। ये एकादशी को भी झूठ बोलता है, द्वादशी को भी झूठ आदमी बोलता है। अरे भाई, राइट टू फूड कानून है, ये आपकी कृपा से नहीं है। यूपीए की सरकार ने कानून बनाया था और 80, आप तो दावा कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम देंगे, तो फिर यह दावा कैसे आपने कर दिया कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए? जी, तो 80 करोड़ में ही 13.5 करोड़ है। ये कितना फरेबी है समझ लीजिए। इनके बारे में जानते हैं ना, 67 में ही बेचारे इंटर पास किए थे, अब 78 में 11 साल इनको बीए पास करने में लग गया है। ये महान जीव हैं। ये केदारनाथ के गुफा से कब क्या बोल देंगे? अब बताइए, राजनीति में इतना बेशर्म कोई प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर नहीं हुआ होगा कि आतंकवाद के खिलाफ शहीद हो जाए मेरा कर्नल, उसका 100 रखा हुआ है बेंगलुरु में। ये बताइए कि कब एयरोनॉटिक्स का ट्रेनिंग लिए हैं, ये तेजस उड़ा रहे हैं? बताइए तो, ऐसा नटकिया प्रधानमंत्री। और इसकी तुलना एक उपराष्ट्रपति बनाए हैं, धनखड़। क्या कह दिया भाई, शर्मसार कर दिया। कह दिया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से तुलना कर दिया। अरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो बैरिस्ट्री पढ़े थे, सूट पहनते थे, सूट को फेंका, लंगोटी पहन करके और धोती पहन के चंपारण चल दिए, कहे किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। आई कहा तो चाय बेचे, और चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहनता है। अब तो अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो देखिए ना, अभी तो असर, ये 5 राज्य का चुनाव परिणाम आने दीजिए ना, ये और बहुत तरह का बात बोलेंगे। ये भी कह सकते हैं कि हम शरीर दान कर देंगे, हम अंग दान कर देंगे, हम नेत्र दान कर देंगे। अरे ये राइट टू फूड है कि कृपा नहीं आप कर रहे हैं। आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएनसी नीरज कुमार को। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।